देखो मेरे पास अनडिफाइंड आया, तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे लेकिन बाद में इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू ना स्टोर हो जाएगी। हाय, कैसे हो? स्मार्ट है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है, वो बताती है कि जो वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसकी टाइप को बताती है मेनली। एंड उसके बाद हमारे पास होता है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो बताती है कि हमारा जो प्रोग्राम में वेरिएबल है ना वो कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, मतलब आप ये मान सकते हो कि वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम एक वैल्यू को डालते हैं। एंड देन हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, और आपको कमेंट्स में मैंने डाला हुआ है सारे नोट्स वगैरह। सो एंड ऑल्सो मैं ये नोट्स को ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपको रेफर करने में आसानी होगी जावास्क्रिप्ट के नोट्स। एंड यहीं पे मैंने यही चीज़ लिखी हुई है कि डेटा टाइप बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो बता दिया है कि वेरिएबल्स कौन सी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल एक लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो बता दिया कि कौन सी वैल्यू को वेरिएबल होल्ड कर सकता है। एंड बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स जो होते हैं, एक नंबर है। ठीक है, नंबर हमारे पास ना 2 50 जो है ना इतनी वैल्यू तक हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं, उससे एक्सीड नहीं कर सकते हम। ठीक है, और उससे एक्सीड अगर हमने करना है तो हम बेसिकली बिग इंट का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। एंड देन वी हैव स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। हमारे पास अगर आप सभी कलेक्टर जैसे हेलो है, ठीक है, हेलो का एच है, ई है, एल एल ओ है, ठीक है, तो आप इन सभी करेक्टर्स को मिला दोगे तो आपके पास एक स्ट्रिंग बन जाएगा। एंड देन वी हैव बुलियन। ठीक है, बुलियन बेसिकली दो वैल्यू को स्टोर करने में काम आता है। ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स। एंड उसके बाद हमारे पास नल है। नल एक स्टैंड लोन वैल्यू है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज कर लो कि मैंने ना एक एपीआई बनाई हुई है। ठीक है, एपीआई ना वहां से कॉल करके ना मुझे बता दी कि टेम्परेचर कौन सा है। लेट्स सपोज कि वो एपीआई ना उसमें एरर आ गया। अब उसमें एरर आ गया तो टेम्परेचर मुझे वैल्यू दे रहा है जीरो। ठीक है, लेकिन जीरो वहाँ पे मुझे ये पता नहीं लग रहा कि जीरो से कि मेरी जो एपीआई वो चली है कि नहीं, क्योंकि जीरो भी टेम्परेचर है। तो इस केस में हम टेम्परेचर में नल वैल्यू स्टोर करते हैं जब सपोज कर लो कि एपीआई कॉल नहीं होती अच्छी तरीके से। ठीक है, जहाँ एपीआई कॉल में एरर आ जाता है, तो इससे क्या होगा कि हमें एरर पता लग जाएगा कि एपीआई कॉल ही नहीं हो रही। ठीक है, एंड हम बच जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर को जीरो कर देते हैं तो हमें लगेगा कि ठीक है उस लोकेशन का टेम्परेचर जीरो होगा, तो इसलिए हमें जीरो आ गया। ठीक है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि एरर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसलिए हम काफ़ी जगह पे ना नल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सॉरी नल वैल्यू का यूज़ करते हैं। नल वैल्यू हमें बताती है कि जो वेरिएबल है ना वो एम्प्टी है, हमें कोई वैल्यू वहां से नहीं मिली। एंड देन वी हैव अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक स्टैंड लोन वैल्यू है, बट इसका डिफरेंस ये है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज नहीं करते ना, तो अपने आप ही उसमें अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो ये काम है अनडिफाइंड का। एंड ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है, बाकी लैंग्वेज में नहीं होता। बाकी लैंग्वेज आपको सीधा एरर शो कर देती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको एरर नहीं शो करती। वो क्या करती है कि अनडिफाइंड को स्टोर कर देती है आपके वेरिएबल में। एंड देन वो ये सिंबल, सिंबल की वैल्यू यूनिक होती है, तो अगर हमें यूनिक वैल्यूज बनानी हो तो हम सिंबल का यूज करते हैं मोस्टली। एंड उसके बाद हमारे पास सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन सभी वैल्यूज को ही स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड अभी मैं ना आपको एक चीज बताई थी कि जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ एंड इनिशियलाइज नहीं करता ना, तो अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर होती है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम। अभी मैंने यहाँ लेट वेरिएबल लिखा, इजिकल टू तो नहीं देना हमने। अभी मैंने लॉक किया एंड मैंने वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, क्या आएगा? देखो मेरे पास अनडिफाइंड आया है, तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे लेकिन बाद में इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू ना स्टोर हो जाएगी। मैं जहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड stored if value is not initialized। ठीक है, अगर बाय द वे आपको लेट और वॉर कीवर्ड का नहीं पता तो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में, तो चिंता मत करो। तो अभी आप बस ये मान लो कि मैंने ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एंड उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसके कारण क्या होगा कि मुझे ना एक एरर आने की जगह ये आ जाएगा कि आपके जो वेरिएबल है ना उसमें अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है जावास्क्रिप्ट में। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको ना कमेंट करते हैं। जहाँ पे मैं कोड लिखूंगा ना वहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कोड है।
ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि बेसिकली कौन से डेटा टाइप्स हैं, कहाँ से मैंने इंग्लिश में कमेंट्स लिखे हुए हैं, कहाँ से मैंने कोड लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोड है ऐसे करके स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि लेट वार एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यूज़ कब करते हैं, ठीक है। लेट वार एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके ना हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। अब जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट वार कॉन्स्ट, ठीक है। कीवर्ड्स यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि लेट वार एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट में बता देता हूँ। देखा, कॉन्स्ट की वैल्यू जो है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने नम कॉन्स्ट लिखा जहाँ पे, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ 25 कर दिया। इनिशियल इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जहाँ पे मैंने कॉन्स्ट नम कॉन्स्ट जब लिखा, ठीक है, तब डेक्लेरेशन हुई इस वेरिएबल की। एंड उसके बाद मैंने जब उसमें वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी कि ये इनिशियल वैल्यू है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो बाकी बात है। अब ना मैं नम कॉन्स्ट में ना वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नम कॉन्स्ट में मैंने वैल्यू को कर दिया 89, ठीक है। एंड अब मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको क्या आएगा, ठीक है। मैंने नम कॉन्स्ट किया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। असाइनमेंट का भी बारे में बताऊंगा कि असाइनमेंट होती क्या है, लेकिन अभी आप ये स्पेसिफाई करो कि हम मैंने कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की और मुझे उसने एरर थ्रो कर दिया कि आप कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर देता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल वैल्यू कैनॉट बी चेंज वंस इनिशियलाइज्ड। एंड अभी ना मैं इसको भी कमेंट कर दूंगा, चलो इसको बाद में कमेंट कर देते हैं। नहीं करना ही पड़ेगा क्योंकि एरर आएगा। इसको भी कर दिया मैंने। जी कोड है को भी रिमूव कर देते हैं, हमको पता लग ही जाएगा कौन सा कोड है कौन सा, बट नहीं लगेगा, आप पहली बार कर रहे हो। सो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कोड हेयर। एंड ऑल्सो इसके बाद भी हमारे पास कोड है, सो कोड हेयर। आपने सिंपली क्या करना है कि जो कोड है जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके नीचे वाले जो कमेंट्स हैं उनको में ये इन लाइंस को रिमूव कर दियो, ठीक है। आगे जाके ये एक तरीका है जिससे हम कमेंट्स डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना एक लेट कीवर्ड का भी होता है। लेट कीवर्ड से क्या होता है कि हम ना बेसिकली स्पेसिफाई कर पाते हैं कि हम वेरिएबल में ना कौन सी वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं। आल्सो लेट कीवर्ड है ना वो उसका स्कोप ग्लोबल होता है। अब मैं आपको वैल्यू जहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट कीवर्ड जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड। अब जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ओके। तो अभी ना मैं जहाँ पे लेट करके लिख दूंगा नम लेट, उसकी वैल्यू को कर दिया 25। अब नम लेट की वैल्यू को मैंने कर दिया 89। अब मैंने लॉग किया, नम लेट किया, एंड अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैं रन किया तो इसकी वैल्यू को 89 कर दी है इसने, ठीक है। तो मतलब हम ना वैल्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी बाय द वे जहाँ पे ना इन्होंने एक चीज लिखी हुई थी कि असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप इक्वल टू डालते हो ना, तो इक्वल टू से आप ये समझ सकते हो कि जब भी आपने इक्वल टू डाला तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे हम वैल्यू को साइन करते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर होगी, ठीक है। एंड आप ये भी समझ सकते हो, मैंने बताया था कि आप वेरिएबल को ना एज ए बॉक्स ट्रीट करो, ठीक है। अब हमारे पास एक नम लेट का बॉक्स है जहाँ पे हमने पहले 25 डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी बॉक्स में 25 को रिमूव करके 89 डाल दिया, ठीक है। ये वेरिएबल की डेफिनेशन आप समझ सकते हो आसान लैंग्वेज में। एंड आल्सो लेट का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल से लोकल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ।
बाय द वे अभी आपको पता नहीं होगा कि लोकोस्कोप और ग्लोबोस्कोप क्या होते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल बस ये समझ लो कि लेट्टिव है ना, उसमें लोकोस्कोप होता है, और एक हमारे पास कीवर्ड होता है वार कीवर्ड, ठीक है। मैं वार कीवर्ड को ना यहाँ पे करता हूँ लेट के बाद 10 से पहले, सो वार कीवर्ड, वार, नम वार, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूँ, तो ये काम कर जाएगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। एंड इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, बट ये है कि इसका जो स्कोप होता है ना, ग्लोबल स्कोप होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। हम अगर भी जब भी आपने ना, अगर तो आप चाहते हो कि वैल्यू को चेंज ना करना पड़े, फिर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू को चेंज करना पड़े, ठीक है, तो लेट कीवर्ड का यूज़ करो। वार कीवर्ड का कभी मत यूज़ करना जी, पहले जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते थे, लेकिन जब से लेट कीवर्ड आया है तो हमने वार कीवर्ड को एक हिसाब से छोड़ दिया है, क्योंकि उसका स्कोप ग्लोबल होता है, तो वो आगे जाके प्रोग्राम में दिक्कत करता है। जो दिक्कत वो करता है वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, तो डोंट वरी, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ कि ग्लोबल स्कोप, सो डोंट यूज इट, सो यू मस्ट नॉट यूज इट, यूज लेट इंस्टेड, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, लेट कॉन्स्ट कीवर्ड भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे जाके वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड हम लंबी वीडियो नहीं चाहते, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आगे जावास्क्रिप्ट की और भी वीडियोस आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया।